कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। मैं अमर प्रेम का यह गीत क्यों दोहरा रहा हूँ? दरअसल आज बजट का अवसर है। पूरे देश की निगाह थी, न केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की निगाह हमारे बजट पर थी। बजट में जो कुछ है वो आपको सारा कुछ इंटरनेट, गूगल में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी रक्षा के लिए 5,94,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ये कुल बजट का 8% है। 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जबकि इससे पहले 22 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में 5,25,000 करोड़ का बजट रखा गया था। तब यह 13.31% था कुल बजट का, जिसमें 1.19 लाख करोड़ रुपए पेंशन की राशि भी शामिल थी। इस तरह से भले ही बजट इस बार घटाकर 8% रक्षा बजट के लिए रखा गया है, लेकिन राशि बढ़ा दी गई है 5,94,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं बल्कि खेलों के लिए अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में जितना बड़ा बजट रखा गया खेलों के लिए, आप फिगर पे गौर करेंगे तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि पेरिस ओलंपिक के पहले प्रोत्साहन के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने अपने बजट में जो प्रावधान रखा गया है खेलों के लिए, उसमें 3,397.32 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। खेल क्षेत्र में यह बजट इस साल होने वाले एशियाई खेलों और 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले बड़े प्रोत्साहन के रूप में सामने आई है। जबकि गौर करने वाली बात है कि पिछले वित्तीय वर्ष में ये बजट था 2,757.2 करोड़ रुपए का। इस बार रखा गया 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि खेलो इंडिया के लिए जो बजट रखा गया है वह भी कम खुशी देने वाला नहीं है। ये बजट रखा गया है 1,045 करोड़ रुपए का, और खेल महासंघ के लिए 325 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए भी 325 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर युवाओं के लिए और रक्षा क्षेत्र के लिए यह बजट बेहद अचंभित करने वाला है और खुशी देने वाला है कि इतना बड़ा बजट रखा गया है, जिसकी तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी किस तरह से युवा भारत इतने बड़े और बेहतर बजट का लाभ उठा सकता है। इस पर भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संघ की जो प्रतिक्रिया आई है, फिक्की की जो प्रतिक्रिया आई है, इसे भी आप गौर करें। यह बेहद महत्वपूर्ण संस्था है जिसने प्रतिक्रिया दी है। फिक्की ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने वाला है। केंद्रीय बजट भारत को विकास के पथ पर बनाए रखने के लिए फुर्तीला दृष्टिकोण अपनाता है। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा ने कहा कि बजट संतुलित और प्रगतिशील है, जो समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है। आज की गई घोषणाएं अर्थव्यवस्था के नब्ज को पकड़ेंगी। ये अनुमानों और राजकोषीय समेकन के संदर्भ में विश्वसनीयता बनाए रखता है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में खर्च बढ़ाना है, जिससे निजी निवेश के अलावा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। ये कोई मामूली प्रतिक्रिया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के बारे में जो कुछ कहा है उसे पूरे देश को जानना समझना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है इस बजट के बारे में, आम बजट 2023 ऐतिहासिक है। अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। यह समाज के वंचित वर्गों को प्राथमिकता देता है और आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान और मध्य वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए की अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। इस वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमने टैक्स रेट कम किए हैं। प्रधानमंत्री और फिक्की की इस प्रतिक्रिया के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आप लगातार सुन रहे होंगे। ढेर सारे मीन मैक्स निकाले जाएंगे। टैक्स स्लैब क्या हुआ, नौकरी पेशा अपनी बात करेंगे, व्यापारी वर्ग अपना हित देखेंगे, तमाम तरह की बातें सामने आएगी। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस पर आपकी क्या राय जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। फिलहाल आपको नए भारत की शुभकामनाएं। बजट उम्मीद करता हूं नए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर साबित होगा। दृष्टिकोण अपना अपना है, विचार अपने अपने हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में अपने विचार जरूर रखें, जिससे पता चले कि हमारा नया भारत क्या सोचता है। नमस्कार।